हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस क्लास में जो है स्थानीय मान पर चर्चा करेंगे। इसमें जानेंगे कि स्थानीय मान क्या होता है, उसे निकालते कैसे हैं, उसके अलावा जो दशमलव संख्याएं होती हैं उनका स्थानीय मान हम लोग कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि स्थानीय मान होता क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि जो संख्याएँ होती हैं, कोई भी संख्या हो, उनका जो है स्थान के सापेक्ष जो मान होता है उनका बदल जाता है। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पर एक संख्या लिखते हैं तो इसका जो मान है वो क्या है, 1 है। अगर हम कहीं पर मान लो अगर 11 संख्या लिख देते हैं, अब देखो यहाँ पर भी 1 है। अगर हमने ये 11 संख्या लिखी तो यहाँ पर भी एक संख्या लिखी और यहाँ पर भी 1 लिखी है, लेकिन जो इसका मान है वो कितना है, 1 है। क्यों? ये स्थान जो है किसका है, इकाई का है। किसका है, इकाई का। लेकिन अगर हम इस 1 की बात करेंगे तो इसका जो यहाँ पर मान जो हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा। क्यों? ये जिसे इकाई का स्थान है ये किसका है, दहाई का स्थान है। जबकि संख्या यहाँ भी 1 है, अगर यहाँ पर भी 1 लिखी होती, 111 लिखी होती तो ये सैकड़ा का स्थान है। तो यहाँ पर जो इसका मान हो जाता वो कितना हो जाता हमारा, 100। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो स्थान के संगत जो मान है वो क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। तो ये जो है, ये वाला ये 1 जो है, ये 1 है, ये 1 है, इसे बोलते हैं फेज़ वैल्यू। फेज़ वैल्यू, ठीक है। फेज़ वैल्यू जो होती है मतलब जो हमें सामने से देखने से प्रतीत होती है वो सेम रहती है, लेकिन जो स्थान के सापेक्ष है, यहाँ पर इकाई के स्थान पर 1 है, यहाँ दहाई के सापेक्ष है, यहाँ पर सैकड़े के सापेक्ष है, जो स्थान के सापेक्ष होती है वो हमेशा मान जो है बदलता रहता है। तो इसे बोलते हैं स्थानीय मान। ठीक है, अब हम लोग आगे सीखेंगे कि स्थानीय मान निकालते कैसे हैं। तो हम लोग इस प्रकार कह सकते हैं कि किसी स्थान के सापेक्ष, स्थान के सापेक्ष किसी अंक का मान, अंक का मान मतलब जो स्थानीय मान होता है किसी भी अंक के, किसी भी स्थान के सापेक्ष जो उसका अंक का मान होता है वो क्या होता है, उसका स्थानीय मान होता है किसी संख्या में। ठीक है, अब इसे हम यहाँ पर इतना और बढ़ा सकते हैं, किसी संख्या में। ठीक है, तो और क्लियर हो जाती है बात। किसी संख्या में किसी स्थान के सापेक्ष अंक का मान जो होता है वही क्या होता है, उसका स्थानीय मान होता है। अब हम लोग यहाँ पर कुछ उदाहरण देख लेते हैं। ठीक है, अभी पहले में समझा, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने मान लिया 1 ले लिया, यहाँ 11 ले लेंगे, यहाँ 111 ले लेंगे, यहाँ पर 122 ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर 1 का अगर स्थानीय मान पूछा जाए तो कितना होगा हमारा, 1 ही होगा। यहाँ पर इसका अगर पूछा जाए तो 1 हो जाएगा, और इसका पूछ लिया जाए तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे हम थोड़ा दूर दूर लिख लेते हैं। इसका 1 हो जाएगा, इसका 10 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, जो दशमलव संख्याएं नहीं होती हैं, अब जैसे यहाँ पर 1 है, ठीक, अब इसका स्थानीय मान, तो यहाँ पर आगे कोई संख्या नहीं तो हम लोग 1 लिख देंगे। यहाँ पर इसके आगे 1 अंक लिखा है तो हम लोग 1 0 बढ़ा देंगे। उसके बाद अब हमने ये संख्या लिख ली, 1 यहाँ पर लिख लिया, इसके आगे कितनी संख्या वो अंक है, 1 2, तो हम लोग 2 0 बढ़ा देंगे। इस तरीके से भी कर लेंगे। उसी तरीके से जैसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं, हमने यहाँ पर लिख लिया 122। ठीक है, वैसे इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा, उसी तरीके से 2 हो जाएगा, लेकिन इसका 2 का कितना हो जाएगा, 2 लिखेंगे हम लोग। अब इसके बाद में कितना अंक है, 1 अंक है। ठीक है, तो हम लोग 1 0 बढ़ा देंगे। उसी तरीके से यहाँ पर हम लोगों ने 1 लिख लिया, इसके बाद में कितने अंक हैं, 2, तो 2 0 हम लोगों ने बढ़ा दिया। ठीक है, तो इस तरीके से, इसी तरीके जैसे मान लो यहाँ पर लिखा है 54 21। अब अगर इसमें पूछा है मैं 4 का स्थानीय मान बताओ, 4 का स्थानीय मान बताओ, तो हमें क्या करना होगा, 4 है, 4 का कितना हो जाएगा, 4 लिखेंगे, उसके बाद में कितने अंक हैं, डिजिट हैं, 1 2, तो 2 0 हम लोगों ने बढ़ा दिए, तो 400 हो गया। ऐसे अगर 5 का पूछा जाए, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, अगर 5 का पूछा जाए तो 5 लिखेंगे, उसके आगे 1 2 3 3 0 बढ़ा देंगे, 5000 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से ठीक, अगर यहाँ पर इन दोनों 3 का अगर स्थानीय मान पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 3, उसके आगे कितने अंक हैं 1 2, तो 2 0 लगा देंगे। इसका अगर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, 3 लिखेंगे, 1 2 3 3 0 लगा देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग स्थानीय मान निकालेंगे। इसी क्रम में हम लोग एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। अब यहाँ पर लिखा है 12568 में अंक 1 2 5 6 8 का स्थानीय मान बताओ। कभी कभी पेपर में क्या आता है कि केवल एक ही अंक का पूछा जाता है, जैसे ये संख्या दी है, इसमें बोला जाएगा कि 6 अंक का, 6 का बताओ या 5 का बताओ। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सबका निकाल लेंगे और जो भी पेपर में पूछा जाएगा उसे हम लोग उस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। जैसे अब यहाँ पर हम लोग पूरी संख्या लिख लेंगे 5 6 8। अब उसके बाद हम लिखा है कि 1 2 5 6 8 का स्थानीय मान बताओ। तो यहाँ पर अगर हम 8 का स्थानीय मान देखें तो क्या हो जाएगा हमारा,
8 ही हो जाएगा केवल। फिर उसके बाद हम ये 6 है तो हम लोग 6 लिख लेंगे, और उसके बाद हम क्या हो जाएगा हमारा 1 0 6, और उसके बाद हम 1 अंक है तो 1 0 हम लोग बढ़ा लेंगे। फिर उसके बाद हम 5 है तो हम लोग 5 लिख लेंगे, उसके बाद हम 1 2 ये 2 0 बढ़ा लिए। फिर उसके बाद हम ये 2 है तो हम लोगों ने 2 लिख लिया, 2 के बाद हम कितने अंक हैं 1 2 3 3 0 बढ़ा लिए। ठीक, उसके बाद हम ये कितना लिखा है 1 लिखा है तो हम लोग 1 लिख लेंगे, उसके बाद हम 1 2 3 4 हैं तो 4 0 लगा लेंगे। ये सब अलग अलग स्थानीय मान हो गए संख्याओं के। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ और हम लोग जान लेते हैं, जो स्थानीय मान होता है संख्याओं का, किसी भी संख्या का स्थानीय मान होता है, जो उसके अंक होते हैं उनका स्थानीय मान जो होता है, अगर उनका हम पूरा योग करें तो वही संख्या वापस हो जाती है। जैसे अब यहाँ पर ये संख्या थी, इसके ये सब क्या है स्थानीय मान, अगर हम इन्हें जोड़ दें तो क्या होगा यही संख्या पुनः बैक हो जाएगी। जैसे अब लोग यहाँ पर हम लोग करके देखते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर अब देखो सब इकाई नीचे जो है इकाई लिख लेंगे, दहाई के नीचे दहाई, इस तरीके से लिखेंगे। तो हम लोग देखो यहाँ पर 8 है और कुछ है नहीं तो जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, यहाँ पर देखते हैं तो 6 हो जाएगा, यहाँ पर देखते हैं तो कुछ नहीं 5 हो जाएगा, यहाँ पर जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा और यहाँ पर 1 हो जाएगा। देखो वही संख्या बैक होके आ गई। ठीक, तो जो स्थानीय मान होता है उनका अगर हम योग करते हैं तो पुनः वही संख्या बैक हो जाती है। अब यहाँ पर एक चीज़ और हम लोग जानते हैं, कोई भी जब संख्या दी होती है, कोई भी संख्या हो, संख्या कोई भी हो सकती है, उसमें जो है जब हम लोग दाएं से बाएं आते हैं, ठीक है, दाहिने से बाएं, जब इकाई से दहाई सैकड़ा इधर को आते हैं, तब क्या होता है जो उसका मान होता है वो क्या होता है 10 गुना जो है बढ़ जाता है, बढ़ जाता है प्रत्येक स्थान पर। ठीक है, 10 गुना बढ़ जाता है प्रत्येक स्थान पर, प्रत्येक स्थान पर बढ़ता रहता है। और जब हम इधर को जाते हैं, ठीक है, बाएं से दाएं की ओर, तो क्या होता है 1/10 रह जाता है उसका, 1/10 भाग बचता है, या क्या होता है 10वां भाग, 10वां भाग। ये स्थानीय मान हम बता रहे हैं, जब इधर बढ़ेंगे तो जो स्थान की वैल्यू होती है वो क्या होती है 10 गुना बढ़ जाती है, और जब इधर से इधर जाते हैं तो क्या होती है उस स्थान की वैल्यू 10 गुना घट जाती है, 1/10 भाग रह जाती है, 10वां भाग बचती। अब हम लोग जो है इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, अब हम लोगों ने जो अभी बताया है अब यहाँ पर देख लेते हैं। अब यहाँ पर इसमें हम देख लेते हैं दशमलव संख्या का स्थानीय मान कैसे ज्ञात करते हैं। तो जो अभी 10 गुना और 1/10 गुना जो अभी बताया था उसी का यूज हम लोग यहाँ पर करेंगे। अब देखो दशमलव को अभी हम लोग इग्नोर कर दे देंगे। ठीक है, इसे हम लोग इग्नोर कर देते हैं। जैसे ये संख्या कोई लिखी है 111, तो हमने क्या बताया था इसका क्या स्थानीय मान होगा, यहाँ पर इसका क्या होगा स्थानीय मान 1 ही रहेगा। इसका क्या स्थानीय मान होगा यहाँ पर 10 हो जाएगा, क्यों 10 1 और उसके आगे 1 अंक है तो हम लोगों ने 1 0 बढ़ा दिया। फिर यहाँ पर अगर हम इसका स्थानीय मान देखें तो यहाँ पर 1 और इसके बाद 2 अंक हैं तो 2 0 बढ़ा देंगे। ठीक, अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग, ये 10 है, यहाँ 100 है और यहाँ पर 1 है। अब देखो जो हमने अभी पहले बताया था, कोई भी संख्या होगी अगर हम यहाँ पर दाएं से बाएं जाएंगे तो इस प्रत्येक स्थान पर जो इस स्थान की वैल्यू होगी वो क्या होगी 10 गुना बढ़ जाएगी। अब देखो यहाँ 1 है, ये इसकी 10 गुना हो गई। फिर यहाँ पर देखो इससे जो हम इधर जाएंगे तो देखो इसकी ये 10 गुना हो गई, 1 का 10 गुना 10 और 10 का 10 गुना 100, 1/100, 10/100, इस तरीके से 10 गुना बढ़ती जाती है। उसी तरीके से अगर हम इधर से इधर जाते हैं तो देखो इसका 10वां भाग है, 100 का 10वां भाग 10, भाई 100 है, 100 का 10वां भाग 1/10 कर दो तो कितना हो जाएगा 10 ही तो हो जाएगा। और 10 का जो है 10वां भाग 10 है, 10 का 10वां भाग 1/10 कितना हो जाएगा 1 ही तो हो जाएगा। तो यही चीज़ हम बता रहे थे, कोई भी संख्या है अगर हम दाहिने से बाएं आते हैं तो प्रत्येक स्थान पर क्या होता है कि 10 गुना बढ़ जाता है, अगर इधर से इधर जाते हैं तो उसका 10वां भाग रह जाता है, 1/10 रह जाता है। अब इसे हम लोग जो है दशमलव संख्याओं में भी देखेंगे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर हमने लगा लिया दशमलव लगा लिया जैसे, ठीक, दशमलव के बाद में अगर 1 1 1 यही संख्या देखो लिखी है इधर, अगर ये जो अंक हैं 1 1 1 इनका सबका स्थानीय मान पूछा जाए तब देखो कैसे निकलेगा। अब दशमलव के बाद है तो ये इसका क्या हुआ, इसका भी कितना हुआ 10वां भाग। ठीक है, तो इसका 10वां भाग मतलब 0.1। ठीक, या हम 1 का 10वां भाग अगर करेंगे तो यही तो आएगा 1/10, और 1/10 को हम लोगों ने पिछली क्लास दशमलव में पढ़ा है, दशमलव अगर हटाएंगे तो यहाँ क्या करेंगे पॉइंट लगा देंगे, 0.1 और कुछ नहीं तो पहले हम 0 लगा देंगे।
तो यही तो चीज़ हुई है यहाँ पर। या हम लोग इसे पहले इस तरीके से लिख लेंगे 1/10 और इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं 0.1, ठीक। उसके बाद हम यही चीज़ ये क्या हो जाएगी हमारी यहाँ पर 1 क्या हो जाएगी इसका 10वां भाग, भाई 1/10 का क्या हो जाएगा 10वां, मतलब 1/10। अब 1 की गुणा 1 और 10 दशावन 100, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा 1/1000 हो जाएगा, इसका भी 10वां भाग, ठीक। अब इसे हम लिख सकते हैं 0.01, इसे लिख सकते हैं 0.001, ठीक। ये हम लोग दशमलव की क्लास में पढ़ चुके हैं। और भी इसे कुछ लिखा जा सकता है, हम लोग देखते हैं कभी भी। ये तो हम लोग जानते हैं 1000 क्या लिखा जा सकता है 10⁻3, ठीक है। तो हम लोग चाहे इसे ये लिखें और या फिर यहाँ पर ये इस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पर 1 या फिर 1/10 क्या लिखा जा सकता है 3 लिखा जा सकता है, ये भी हो सकता है। या फिर इसे अगर हम ऊपर ले जाएंगे, अभी हम लोगों ने घातांक के नियम में भी पढ़ा था, जब ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻−3 ये भी लिखा जा सकता है, ठीक है। इसे 1/10⁻2 भी लिखा जा सकता है, या फिर इसे अगर ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻−2 भी लिखा जा सकता है, ठीक। तो इस तरीके से भी हम लोग मतलब आंसर जो है किसी भी तरीके से हो सकता है। बस यहाँ पर हमें देखना है, पहचानना होता है कि किस तरीके में उत्तर जो है लिखा है। मोस्टली जो है वो यही फॉर्म लिखी होती है, या तो इस तरीके से लिखा होगा या फिर इस तरीके से लिखा होता है, ठीक है। तो दशमलव संख्याओं से संबंधित जो भी स्थानीय मान से संबंधित वो सवाल होंगे अभी और हम लोग करेंगे। इसी क्रम में एक सवाल और देखते हैं। यहाँ पर लिखा 623.978 में सभी अंकों का स्थानीय मान ज्ञात करो। अब देखो यहाँ पर सभी अंकों का पूछा गया। कभी कभी ये होता है कि पूछ लिया जाएगा इस संख्या में 7 का स्थानीय मान ज्ञात करो या 2 का स्थानीय मान ज्ञात करो, तो जिसका पूछा जाए हम लोग केवल उसी का बताएंगे, लेकिन यहाँ पर हम लोग सबका देख लेते हैं। अब सभी अंकों का, अब देखो इकाई का अंक कौन है, ये तो दशमलव लगा है, ठीक है। तो इकाई का अंक कौन सा हो गया ये वाला, ठीक। और ये इधर से ये दशमलव संख्या हो गई। अब दशमलव संख्या तो इसे पूरी है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें 3 का मान, इसका देखें स्थानीय मान तो क्या रहेगा हमारा 3 रहेगा। अब इधर को बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10 गुना हो जाएगा, या हम लोग यहाँ 2 लिखेंगे, उसके बाद में कितना अंक है पूर्ण अंक 3 है, तो 1 हमने 0 बढ़ा दिया, 20 हो गया इसका स्थानीय मान। इसका इसी तरीके से कितना हो जाएगा 6, उसके बाद में 1 2 2 0 बढ़ा देंगे, ठीक। उसके बाद अब हम लोग इधर आ जाते हैं। अब 9 है तो हम लोग क्या करेंगे 9 लिखेंगे। अब दशमलव के बाद में एक संख्या है, ठीक। तो चाहे हम इसे 10 से भाग कर दें, यहाँ पर क्या करते हैं 10 गुना हो जाता है, यहाँ पर 10वां भाग हो जाता है, तो 9 का 10वां भाग 9/10, चाहे ये लिखें या फिर हम लोग लिख दें इसे 0.9, ठीक। इसे भाग करेंगे तो 0.9 आ गया। उसी तरीके से 7 है यहाँ पर, अब 7 लिखेंगे। अब दशमलव के जो है दूसरे स्थान पर है, तो हम लोग इसे किससे भाग कर देंगे 100 से भाग कर देंगे। अब इसका क्योंकि इसका 10वां भाग 1/10 था ये, समझो। अब इसका 1/10 तो 1/100 हो जाएगा, तो 7 का 1/100 मतलब 7/100। तो इसे हम ये भी लिख सकते हैं या 0.07 ये भी लिख सकते हैं, ठीक। उसी तरीके से 8 लिखेंगे हम लोग, बटे में कितना लिखेंगे तीसरे स्थान पे है, तो 1 लिख के हम लोग यहाँ पर 0 लगा देंगे 3, ठीक। तो या फिर हम इसे ये लिख सकते हैं 0.008, इसे ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसे बदलेंगे तो 0.008 लिखा है, दशमलव हटाएंगे। अब 1 तो समय होता है, 1 2 3 है तो 3 0 लगा देंगे, तो वही चीज़ तो बैक आ गई हमारी, ठीक है। तो ये भी एक बार हम लोग चेक करके देख लेंगे, जिससे जो है कहीं पर गलती नहीं होगी, ठीक। तो यहाँ पर हम लोगों ने जाना कि जब हम दाएं से बाएं आते हैं तो 10 गुना करते हैं, और जब हम बाएं से दाएं जाते हैं तो उसका 10वां भाग करते हैं। जैसे यहाँ यहीं देख लेते हैं हम लोग, या यहीं देख लो, यहाँ से 10 गुना किया गया है और इधर से 1/10 किया गया है, ठीक है। अब हम लोग इसी संबंधित जो है कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, एक क्वेश्चन दिया गया है 0 1 3 2 8 से बनी सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बताओ। उसका दूसरा क्वेश्चन इसमें बताया गया है कि उनका योग और अंतर भी बताओ। तो सबसे पहले हम लोग सबसे बड़ी देख लेंगे, छोटी देख लेंगे। अगर हम लोग सबसे बड़ी संख्या की बात करें तो इससे सबसे बड़ी संख्या क्या बन सकती है, जो सबसे बड़ा अंक हो उसे हम लोग पहले लिखेंगे। कभी भी सबसे बड़ी अगर अंकों से संख्या बनानी हो तो जो सबसे बड़ा अंक होगा उसे हम पहले लिख लेंगे,
ठीक। या हम इस तरीके से कह सकते हैं कि जो अंक होंगे उन्हें हम लोग अवरोही क्रम में लिखेंगे। अवरोही क्रम मतलब पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस तरीके से। तो सबसे पहले 8 हो गया, फिर उसके बाद उससे छोटा क्या है हमारा 3 है, फिर उससे छोटा 2 है, फिर हमारा 1 है, फिर 0। और जो छोटी अगर हमें संख्या निकालनी होती है सबसे, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग अवरोही उसमें आरोही क्रम में लिख देते हैं, मतलब सबसे पहले सबसे छोटा। ठीक है, तो सबसे छोटा यहाँ पर 0, या इसी पलट के लिख देंगे 0 1 2 3 8, ये हो गई सबसे छोटी। ठीक, एक तो हमारा आंसर ये हो गया। इस तरीके से पेपर में पूछा जाता है। दूसरा इसमें बताया गया उनका योग, अगर इनका योग पूछा जाए तो इनका क्या कर देंगे हम लोग, जोड़ देंगे, यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद में पूछा गया इनका अंतर भी बताओ, तो हम लोग क्या करेंगे, बड़ी से छोटी संख्या घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा अंतर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके जो भी सवाल आएंगे हम लोग इस तरीके से लगा लेंगे। अब यहाँ पर अगर योग पूछा जाए तो जैसे 8 हो गया, 3 1 4 हो गया, 2 2 4 और 3 1 4 और 8, ये तो योग हो गया। इन्हीं का अंतर बताना है, तो इससे हम लोग घटा लेंगे। यहाँ 10 10 से 8 गए 2, यहाँ 9 9 से, फिर यहाँ 10 हो गया, 10 से 3 गए 7, और यहाँ 1 बचा 11 11 से 2 गए 9, फिर यहाँ 2 2 से 1 गया 1, और यहाँ पर 8। ये हमारा अंतर आ गया, ये हमारा योग आ गया। इसी क्रम में कुछ और हम लोग बातें जान लेते हैं। जैसे कभी कभी पूछा जाता है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, या 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योग बताओ, अंतर बताओ। तो हम लोग जान लेते हैं कि ये संख्याएं पहले जान लेते हैं, फिर उसके बाद उनका योग, अंतर, गुणा, भाग जो भी होगा हम लोग सब लोग निकाल लेंगे। ठीक है, अब जैसे पूछा गया 1 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो यहाँ पर 1 हो गया। 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या हो सकती है, 9 9 ही तो होगी। 9 के बाद हम जैसे हम लोग 10 पे बढ़ेंगे तुरंत कितने अंक हो जाएंगे, 10 में कितने अंक हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, 1 और 0, 2 अंक हो जाएंगे। तो सबसे जो यहाँ पे बड़ी संख्या होगी 1 अंक की, वो क्या होगी, 9 होगी। उसी तरीके से अगर यहाँ पर 2 अंक की पूछी जाए, 2 अंकों की सबसे छोटी क्या हो जाएगी, अब 9 के बाद हम जैसे ही बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगी, हमारी 10 हो जाएगी। और 2 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होगी 99 तक चलेगी, बस 99 के बाद हम जैसे आगे हम 100 पे बढ़ेंगे वो 3 अंकों की हो जाएगी। तो इसका मतलब 3 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या होगी, 3 अंकों की जो सबसे छोटी होगी वो कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। और इधर 3 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी, 999, क्योंकि 999 के 1000 जैसे ही करेंगे हम लोग तो 1000 में 1 और 3 0, 4 अंक की हो जाएगी। इसी तरीके से 4 अंक की सबसे छोटी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 1000 हो जाएगी। ठीक, और 4 अंकों की सबसे बड़ी क्या संख्या हो जाएगी हमारी, 9999। उसके बाद हम जब 5 अंकों की ओर हम लोग बढ़ेंगे, ठीक, 5 अंक क्या हो जाएगी हमारी, अब 9999 हो गई। उसके बाद हम आ जाएगा हमारा 10,000। अब देखो 5 अंक हैं, उसके बाद हम इसी तरीके से 5 अंकों की जो सबसे बड़ी हो जाएगी, ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पर 99,999 हो जाएगी। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग आगे संख्याएं लिख सकते हैं। अब कभी कभी पूछा जाता है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या में अंतर बताओ, तो क्या हो जाएगा, 5 अंकों की सबसे बड़ी ये हो गई और सबसे छोटी ये हो गई, तो उससे इसे घटा देंगे तो अंतर हो जाएगा। कभी कभी योग पूछा जाए तो इसे जोड़ देंगे। जो भी जिस तरीके से पूछा जाएगा उस तरीके से हम लोग कर लेंगे। अगर गुणा बताई जाए तो हम लोग गुणा कर लेंगे, भाग बताया जाए तो भाग कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये 10,000 होगा, एक 0 बढ़ गया है। ठीक है, ये 10,000 है संख्या। तो आज हम लोगों ने जो है स्थानीय मान से संबंधित जो भी बातें थी उन्हें समझा। स्थानीय मान कहते किसे हैं, फिर निकालते कैसे हैं, ठीक है, दशमलव संख्या की स्थानीय मान कैसे निकालते हैं। अब इससे संबंधित जो भी हमारे क्वेश्चंस होंगे उन्हें जो है हम लोग बुक से जो है सॉल्व करेंगे, ठीक है, और उन पर प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।